आपके बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं और एससी कैटेगरी के तहत आते हैं और आप अपने बच्चे को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है उसका लाभ दिलवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं जब भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जो कि विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है उनके बारे में सरकार कोई भी जानकारी जारी करेगी वह मैं आपके लिए सबकी शिक्षा के माध्यम से लेकर आऊँगी। तो आपको बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024-25 से शुरुआत करी और स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कहा गया है कि आप उसके फॉर्म भरिए। इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फुलफिल करना होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से, जिसे हम एनएसपी कहते हैं। जब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद आपको आगे अपना फॉर्म भरना होगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे और आपको सबमिट करना होगा ओटीआर नंबर, बाकी जो जानकारी है उसके साथ। ये एंड टू एंड प्रोसेस होगा जो कि आउटलाइन इस डॉक्यूमेंट में आगे किया गया है, क्या क्या कागजात चाहिए और क्या क्या योग्यता यानी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद्यार्थियों के लिए को पूरा करना होगा इसका लाभ उठाने के लिए। आप इसके वेबसाइट को भी देख सकते हैं स्कीम के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए, जो कि है sctwelfare.delhi-government.in/SC/ST-welfare/NSP/OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। साथ ही सभी स्कूल्स के हेड्स को यह इस नोटिफिकेशन में रिक्वेस्ट की गई है कि वह अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करें, इनकरेज करें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं कि वह इस स्कीम का लाभ उठाएं। 31 मई 2025 तक अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाने में इच्छुक हैं तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इतनी लेट डेट का वेट मत करिए, आज ही इस फॉर्म को भरिए। तो इस फॉर्म के तहत क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा विद्यार्थी के लिए, यानी कि विद्यार्थी सबसे पहले उसके पास क्या क्या कंडीशंस है स्कॉलरशिप स्कीम प्राप्त करने के लिए। तो पहला तो वह एससी कैटेगरी का होना चाहिए, पूरी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख पर एनम यानी कि सालाना 2.5 लाख रुपए। वो किसी और स्टेट्स फंडेड स्कॉलरशिप या फिर सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ ना उठा रहे हों। ये उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो 9वीं या 10वीं कक्षाओं में सरकारी स्कूल में या फिर कोई ऐसा स्कूल जो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट हो, सेंटर हो, स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, उसमें पढ़ रहे हों। और एलिजिबिलिटी के लिए कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स का ऐसा कोई इन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा है। ये कहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट की आपको कॉपी अपलोड करनी होगी और साथ ही आपको बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नाम चाहिए होगा जिसमें आधार कार्ड भी साथ में कनेक्टेड हो। इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब क्या लाभ मिलेगा, इसमें साफ साफ लिखा है 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 7,000 रुपये उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो हॉस्टल में रहते हैं और 3,500 रुपये डे स्कॉलर्स को पर एनम सालाना। और यह जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। साथ ही इसमें आगे लिखा है अप्लाई कैसे करेंगे। आप जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा आप उसे जो इशू किया गया होगा स्टूडेंट के नाम पे या फिर उसके पिता के नाम पे एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा आप उसे अपलोड करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का दिल्ली के आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया होगा, फिर उसके बाद गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपको बताया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा बताई गई, उन्हें फॉलो करना होगा। बैंक नंबर को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और सभी कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी स्कीम के माध्यम से। और यह भी कहा गया है कि अगर स्कीम में बदलाव आते हैं तो आपको उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी अगर बदलाव आए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है उन विद्यार्थियों के लिए जो भी कि 10वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, यानी कि 9वीं 10वीं के बच्चों को दी जाती है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा, तो 10वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं उनके लिए है। और यह क्योंकि उन बच्चों के लिए होती है जो किसी श्रेणी के तहत आते हैं, वह श्रेणी जिसमें ज़रूरत है आगे बढ़ने की इन बच्चों को, तो यह शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए है, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए। और उम्मीद करूंगी कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करेंगे ही, साथ में अपने पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को इस योजना के बारे में बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ उठा पाए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।